गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज की इस सेकेंड क्लास पर हम एम एस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एम एस वर्ड के बारे में पिछली क्लास पर हमने एम एस वर्ड के बारे में एम एस वर्ड में यूज होने वाली शॉर्टकट की के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस क्लास पर हम सीखने वाले हैं एम एस वर्ड पर हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम टेबल को क्रिएट करने के साथ साथ उस पर सेल कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, बीच में डिलीट कर सकते हैं, उनके कॉलम और विड्थ की साइज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो टेबल ऑप्शंस आपको एमएस वर्ड पर मिलता है, एमएस वर्ड पर टेबल ऑप्शंस आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत, जो कि होम टैब के बाजू पर स्थित इंसर्ट टैब है, उस पर मिलता है। और ये सेकेंड ग्रुप पेज ग्रुप के बाजू पर जो आपका टेबल ग्रुप है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये टेबल ग्रुप है। टेबल टेबल ग्रुप में जो ऑप्शन दिया है, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर इस आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग क्या दी गई है, सेल दी गई है। तो टेबल क्या है, टेबल जो है रो और कॉलम से मिलकर के एक क्या है, एक रो और कॉलम का एक मैट्रिक्स होता है, जाल होती है, जिसमें क्या होती है, रो होती है और कॉलम होती है। रो और कॉलम मिलकर के क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये वर्टिकल, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल्स में है, ये हमारी क्या कहलाती है, रो कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कॉलम हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 10 कॉलम। 10 कॉलम क्या करा सकते हैं, अपने पेज पर इंसर्ट करा सकते हैं। और जो आपकी रो है, रो कितनी है, यहाँ पर 8 है, तो 8 रो क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो और ये जो रो और कॉलम से मिलकर के जो अभी एक बना बॉक्स है, ये हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। तो सेल, रो और कॉलम मिलकर के टेबल बनाएंगे, और एक रो और एक कॉलम मिलकर के क्या बनाता है, एक सेल बनाता है। और हर एक सेल में अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा फिल कर सकते हैं। तो टेबल क्या है, रो और कॉलम्स का, रो कॉलम और सेल से मिलकर के बना एक मैट्रिक्स होता है, जिस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को लिस्ट के रूप पर क्या कर सकते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तो अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, आप टेबल फॉर्म पर सेट करके रख सकते हैं। तो आपको टेबल इंसर्ट टैब पर, टेबल ग्रुप पर जो टेबल ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर इंसर्ट आपको क्या दिया गया है, इंसर्ट टैब टेबल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी क्या ओनली एक सेल सिलेक्ट है। अब यहाँ पर कितने कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं, 2 कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये 3 कॉलम, ये आप देख सकते हैं पेज पर आपके कॉलम आते जा रहे हैं, 4 कॉलम, 5 कॉलम। अब आपको कॉलम के साथ साथ 5 कॉलम तो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, आपको रो कितनी चाहिए है, तो रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या है आपके, ये आपके कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं कॉलम और रो। तो जितने भी रो और कॉलम आपको चाहिए हो, तो आप इंसर्ट टेबल के द्वारा आप रो और कॉलम अपने टेबल पर क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर कितने, 10 कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। और जो आपकी रो है, क्या है, रो जो है आपकी, यहाँ पर आप कितनी रो इंसर्ट करा सकते हैं, 8 रो इंसर्ट करा सकते हैं, 8 रो इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हमने 6 कॉलम सिलेक्ट किए और यहाँ पर 4 रो इंसर्ट की है। तो इस तरीके से आप क्या करा सकते हैं, टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर किसी एक कॉलम की साइज क्या करना है, यहाँ पर आपको विड्थ इंक्रीज करनी है। तो जो आपकी ये लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन दिख रही है, जिस भी कॉलम की आपको इंक्रीज करना है, तो ये देख सकते हैं आप, एरो साइन बना है। इस एरो साइन की मदद से आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, जिससे आपके कॉलम की क्या विड्थ जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको किसी रो की हाइट को क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रो की हाइट क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया पर्टिकुलर किसी एक रो या कॉलम की हाइट और विड्थ को क्या सेट कर सकते हैं। अब हमें एक साथ सारे कॉलम्स की क्या करना है, हाइट और विड्थ को सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस साइन बना हुआ है, ये प्लस साइन बना हुआ है, आप इस प्लस साइन पर सिलेक्ट कीजिए।
तो यहाँ से देख सकते हैं आपका पूरा टेबल का जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब ये जो आपका कॉर्नर पर ये स्क्वायर साइन बना हुआ है, यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक करके क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक साथ सारे कॉलम की हाइट और विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल की सेल्स के हाइट और विड्थ को क्या मेंटेन कर सकते हैं। फिर प्लस साइन से हमने फिर से टेबल को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके आप यहां से क्या कर सकते हैं, टेबल को कट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आपका टेबल इंसर्ट कराने का, आप यहां से बॉक्सेस को सिलेक्ट करके अपनी पेज पर टेबल जोड़ सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, हो सकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम कितने कॉलम ऐड करा सकते हैं, 10, और मिनिमम कितने करा सकते हैं, रो 8। लेकिन हो सकता है कभी कभी हमें टेबल पर 10 से ज्यादा कॉलम की जरूरत पड़े और 8 से ज्यादा रो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपका इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, आपको अपनी टेबल में कितने कॉलम ऐड कराने हैं, और नंबर ऑफ रो पूछ रहा है कि जो कॉलम है, कॉलम की संख्या तो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ रो कितनी इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, हमको यहाँ पर 15 कॉलम क्या कराने हैं, ऐड कराने हैं, और रो हमें चाहिए है, रो कितनी चाहिए है, 10 रो क्या करानी है, अपनी टेबल पर इंसर्ट करानी है। तो जो हमारी टेबल साइज जो होगा क्या होगा, 15x10। तो इसको कर देंगे आप क्या, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या प्लस साइन के द्वारा आप इसको क्या कॉर्नर पर सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टेबल की साइज को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन से हमारा टेबल इंसर्ट कराने के क्या, इंसर्ट टेबल के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। तो प्लस साइन से आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, देन राइट क्लिक, और यहां से आपको क्या कर देना है, यहां से कट। फिर है तीसरा तरीका है जो आपका टेबल इंसर्ट कराने का, आपका इंसर्ट टेबल भी हो गया है। और तीसरा जो है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या कहलाता है, ड्रॉ टेबल में आपको क्या एक पेन मिलता है, उस पेन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, खुद आप टेबल क्या कर सकते हैं, अपने पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पेन, अब ये आपको पेन मिल गया है, तो हम इस पेन को क्या करें, पेन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो ये पेन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एरिया डिसाइड कर लिया है, हमने अपना टेबल साइज यहाँ पर सिलेक्ट किया। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल पर कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये हमने पेन लिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से रो ऐड करा सकते हैं अपनी टेबल पर। ये जो पेन है, पेन के द्वारा क्या करा सकते हैं, आप रो ऐड करा सकते हैं इस तरीके से। तो पेन के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप खुद एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड पर आसानी से क्या कर सकते हैं, टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ से पेन की मदद से हमने क्या किया, टेबल को ड्रॉ कर लिया है। तो 3 तरीके से आप क्या करा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप एमएस वर्ड पर टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। फिर जो अगला ऑप्शन हमें दिया गया है, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एमएस वर्ड पर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट भी मिल सकती है, जिस पर आप बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टेबल ऑप्शन एक्सेल स्प्रेडशीट मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट आ गई है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट 1 टैब, यहाँ पर प्रोडक्ट 2 और 3। अब यहाँ पर प्रोडक्ट 1 का प्राइस जो है आपका यहाँ पर कितना है, 850। प्रोडक्ट 2 का प्राइस है आपका कितना है, 900। और प्रोडक्ट 3 का प्राइस कितना है, 450। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को क्या कर देना है, सम कर देना है। जो सम फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बराबर SUM सम ब्रैकेट ओपन, और ये जो सीरीज है इसको आपको सिलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करें। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप एमएस वर्ड पर
एमएस वर्ड पर एक्सेल स्प्रेडशीट क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, और इस पर किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन लॉजिकल फॉर्मूला का यूज करके आप अपने पेज पर क्या करा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी डॉक्यूमेंट पर एक्सेल स्प्रेडशीट क्या हो गई है, सेट हो चुकी है। अब आप इसको सिलेक्ट करके कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या है, एक टेबल तैयार करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ से क्या कुछ रो और कॉलम्स क्या कर लिए हैं, सेट कर लिए हैं। और यहाँ से हम यहाँ पर रोल नंबर, फिर यहाँ पर नेम, फिर बाद क्लास भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्लास ऐड नहीं कराएंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स ऐड करा सकते हैं। फिर टैब की यूज करना है आपको यहाँ पर एक टेबल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। अब हम यहाँ पर रोल नंबर दे दे रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम दे सकते हैं आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप मार्क्स वगैरह फिल कर सकते हैं। 67, 66, 56, 78, 78, 76, 56, 65, 83। यहाँ पर आप मार्क्स ऐड करा सकते हैं, 83। उसके बाद यहाँ पर टोटल दे सकते हैं आप, 84, 20। उसके बाद 350, 365 और 430। ये तो यहाँ पर आपकी टेबल बन करके तैयार है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपल टेबल का स्ट्रक्चर तैयार है। अब हम इस पर क्या करेंगे, कैसे टेबल बनाने के बाद टेबल टूल। अब टेबल आपकी बन के तैयार है। जब भी आप एमएस वर्ड पर टेबल पर काम करते हैं तो टेबल टूल जुड़ जाता है, जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, टेबल की डिजाइन तैयार कर सकते हैं, टेबल को एडिट कर सकते हैं, टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, टेबल को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो व्यू टैब के बाद में देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक टेबल टूल जुड़ा है, जिसके अंतर्गत आपको क्या, दो टैब मिलते हैं। तो पहला टैब है आपका कौन सा है, डिजाइन टैब है, और दूसरा जो टैब है आपका कौन सा है, लेआउट टैब है। तो इन दोनों टैब के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेबल को अच्छे तरीके से एक फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टैब आता है, क्या आता है, डिजाइन टैब। तो डिजाइन टेक्स्ट, तो सबसे पहले आपको क्या, प्लस साइन के द्वारा अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने टेबल सिलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग क्या दी गई है, टेबल के फॉर्मेट दिए गए हैं, अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। तो आप अपनी टेबल पर क्या कर सकते हैं, इन स्टाइल को ऐड करा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, और फॉन्ट की फॉर्मेटिंग भी साथ पर क्या है, ऐड है। तो यहाँ से किसी भी प्रकार का एक लेआउट आप सेलेक्ट करके अपनी टेबल पर ऐड करा सकते हैं। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, मॉडिफाइड टेबल स्टाइल। जो भी आपकी टेबल स्टाइल दी गई है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लेआउट पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मॉडिफाइड टेबल स्टाइल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप खुद एक टेबल स्टाइल तैयार कर सकते हैं, और उस टेबल स्टाइल को अपनी टेबल पर क्या करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल स्टाइल अभी पहले से बनी बनाई है, टेबल स्टाइल सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल स्टाइल तैयार है। अब जो टेबल स्टाइल के ऑप्शंस है यहाँ पर, जैसे हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनका यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल है, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी हेडिंग कहलाती है। तो जो हमारी हेडिंग कैसी है, रो वाइज है। तो फर्स्ट रो आपकी क्या कहलाएगी, हेडिंग रो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी जो हेडिंग्स होती है वो क्या होती है, हेडिंग कॉलम में होती है। तो वो क्या कहलाता है आपका, कॉलम हेडिंग। तो यहाँ पर हमने टेबल को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और अब हम यहाँ पर क्या कराना चाहते हैं, पेस्ट कराना चाहते हैं। तो आपको जाना है पेस्ट ऑप्शंस पर, और आपको यहाँ पर ट्रांसपोज ऑप्शंस मिलता है। तो ट्रांसपोज ऑप्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डेटा को कैसे पेस्ट करा सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी किया, और अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको पेस्ट स्पेशल पर जाकर के आपको क्या करना है,
ट्रांसपोज ऑप्शंस का यूज कर रहा है जो। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है वो कैसा होता है, वो वर्टिकल क्या होता है, हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे रोल नंबर नेम है, तो आपकी हेडिंग कैसी होती है, यहाँ पर रोल नंबर आता है और रोल नंबर आपका क्या, रो वाइज चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका नेम आएगा, तो नेम आपका ऐसे रो वाइज चलेगा। फिर इसके बाद, लेकिन अभी हमारा जो डेटा है उस पर हेडिंग आपकी कौन सी है, हेडिंग रो है। तो जो भी आपकी हेडिंग हो उसको आप इन ऑप्शंस के द्वारा, टेबल स्टाइल ऑप्शन के द्वारा क्या करा सकते हैं, हाईलाइट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे हेडर रो है, इसको क्लिक किया तो देख सकते हैं हाईलाइट क्या हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आ गई आपकी टेबल। अब क्या, फर्स्ट कॉलम को भी हम क्या कर दे रहे हैं, प्लेन कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेडिंग्स को अलग तरीके से हाईलाइट करा सकते हैं। लास्ट कॉलम है आपका, तो लास्ट कॉलम को भी आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट करा सकते हैं। और बेंडेड कॉलम्स और टोटल रोज को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हाईलाइट करा सकते हैं। तो फिलहाल हमारी हेडिंग्स कौन सी है, हेडिंग रो है, तो हम सिर्फ फर्स्ट रो को बस क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो इस तरीके से आप टेबल स्टाइल इन ऑप्शंस का क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका अगला ऑप्शन है, यहाँ पर टेबल बनाने के लिए दो ऑप्शन हो गए हैं, टेबल स्टाइल ऐड कराना और टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो अगला जो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन एरो है, ऑप्शन है आपका, इस पर आप क्लिक करेंगे, मॉडिफाई टेबल स्टाइल। तो मॉडिफाई टेबल स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो कि क्या कहलाता है, मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स। तो इस ऑप्शंस के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप अपनी टेबल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसके अंदर जो कैरेक्टर दिए गए हैं उसके आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसको फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं। तो सारी फॉर्मेटिंग आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, और अंडरलाइन वगैरह भी आप क्या करा सकते हैं, यूज करा सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर भी आप क्या करा सकते हैं, यहाँ से चेंज करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉन्ट कलर यहाँ पर ब्लैक किया हुआ है, तो इस तरीके से आप क्या करा सकते हैं, सेल में कलर भी फिल करा सकते हैं। और ओके पर क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने टेबल पर अप्लाई की हुई थी वो फॉर्मेट देख सकते हैं आपकी टेबल पर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से मॉडिफाइड टेबल स्टाइल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू डिजाइन तैयार कर सकते हैं और अपनी टेबल पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर है क्लियर। तो क्लियर ऑप्शंस के द्वारा क्या कर सकते हैं, आपने जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी टेबल स्टाइल ऑप्शंस आपने यूज किया हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर रीसेट करेंगे तो सिंपल फॉर्म में आपकी टेबल आ चुकी है। और ये जो आपकी डैश डैश लाइन है ये आपकी ग्रिड लाइन कहलाती है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप प्रिंट करेंगे तो ये ग्रिड लाइन क्या शो नहीं होती है। तो आपका ये देखिए डेटा जो है आपका क्या है, सिंपल फॉर्म में है, तो ये ग्रिड लाइन कहलाती है। फिर है अगला ऑप्शन क्या है, शेडिंग। शेडिंग के द्वारा आप पर्टिकुलर किसी भी एक सेल का कलर क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने क्या की हुई है, पूरी टेबल सेलेक्ट की है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरी टेबल का कलर सेट कर सकते हैं। तो हमारी हेडिंग कौन सी है, हमारी हेडिंग है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो की सेल को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करा सकते हैं। तो शेडिंग के द्वारा पर्टिकुलर किसी भी एक सेल पर आप क्या कर सकते हैं, शेडिंग कलर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारा आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेडिंग के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल क्या कहलाती है, तो बॉर्डर स्टाइल में आप देख सकते हैं जो आपकी आउटसाइड इनसाइड, ये जो अभी तो ग्रिड लाइन है, तो ये जो लाइन कहलाती है आपकी बॉर्डर कहलाती है। तो बॉर्डर की भी देख सकते हैं आप अलग अलग स्टाइल है, ये डबल डबल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, ये थोड़ी थिक वाली बॉर्डर है, और इनके अलग अलग कलर्स हैं। तो आप इन बॉर्डर्स का क्या कर सकते हैं, आप अपनी टेबल पर यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कर देना है ऑल बॉर्डर। तो आपको पहले पूरी टेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कर देना है ऑल बॉर्डर। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने बॉर्डर स्टाइल चेंज किया है, तो बॉर्डर का कलर यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज हो गया है, और यहाँ पर बॉर्डर की थिकनेस भी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कर दे रहे हैं नो बॉर्डर।
फिर अगला ऑप्शन से आप अपने बॉर्डर की थिकनेस अगर इंक्रीज करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स की और अलग अलग प्रकार की स्टाइल है, तो यहाँ पर आप इन बॉर्डर स्टाइल्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक कीजिए और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कीजिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल्स आपकी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो ये बॉर्डर स्टाइल आप अपनी टेबल को यूनिक दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर की थिकनेस को मेंटेन करके रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज करके रख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नो बॉर्डर करना है। और इसके बाद देख सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस इंक्रीज कर चुके हैं और इसके बाद आपको कर देना है ऑल बॉर्डर पर क्लिक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं और उसकी थिकनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ से पेन कलर, यहाँ से हम बॉर्डर को कर दे रहे हैं नो बॉर्डर, और बॉर्डर की थिकनेस है इसको भी आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पेन कलर चेंज करने वाले हैं, यहाँ से पेन का कलर हमने कर दिया है ब्लू। अब आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो बॉर्डर का कलर क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर का कलर आ गया है आपका, ब्लू आ गया है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर की थिकनेस को क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं बॉर्डर ऑप्शंस के द्वारा। फिर अगला जो ऑप्शन है हमारा कौन सा है, अगला ऑप्शन है हमारा बॉर्डर। तो बॉर्डर के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बॉर्डर सिर्फ बॉटम में चाहिए है। तो पहले सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नो बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। अब आपको बॉर्डर ऑप्शन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपने यहाँ से टेबल पूरी सिलेक्ट की हुई है, फिर अब हम बॉर्डर ऑप्शंस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर। तो टेबल के बॉटम पर बॉर्डर आ रही है। टॉप मतलब क्या होता है, टॉप मतलब ऊपर बॉर्डर आ रही है। फिर है ये लेफ्ट साइड बॉर्डर और ये राइट साइड बॉर्डर। नो बॉर्डर मतलब आपके टेबल के लेआउट पर कहीं पर भी बॉर्डर अप्लाई नहीं होगी। फिर इसके बाद है ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर का यूज करने पर आपके हर एक सेल पर क्या हो जाएगी, आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। तो हर एक सेल पर आप ऑल बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। तो आउटसाइड बॉर्डर, तो आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसके आउटसाइड बाहरी एरिया पर आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इनसाइड आप टेबल के अंदर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये ओनली आप हॉरिजॉन्टल मतलब रो वाइज क्या कराना चाहते हैं, बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनसाइड हॉरिजॉन्टल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर है इनसाइड वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब क्या है, कॉलम वाइज आप बॉर्डर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और ये बॉर्डर वगैरह क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बॉर्डर पेंटर। फिर तो डिजाइन ऑप्शंस के द्वारा आप अपनी टेबल को पूरे तरीके से क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा दूसरा जो टैब है, जो टेबल टूल के अंतर्गत आता है, तो टेबल टूल के अंतर्गत जो दूसरा टैब है वो कहलाता है हमारा लेआउट, लेआउट टैब। तो लेआउट टैब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन है। तो सिलेक्ट ऑप्शन के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट सेल सिलेक्ट की है, तो लेआउट ऑप्शन के द्वारा सिलेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत आप यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। तो पूरा कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अब फिर से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे ये कॉलम है, रो पूरी आपको सिलेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट रो। तो पूरी रो को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन से हमारा सिलेक्ट रो के बाद सिलेक्ट टेबल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरी टेबल को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल, सेल, कॉलम और रो को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट। तो इसके द्वारा आप अपनी टेबल को या टेबल की सेल या कॉलम को क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप यहाँ पर मैन्युअली यहाँ से भी प्लस साइन के द्वारा पूरी टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो माउस के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप अपनी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन जो आता है हमारा क्या कहलाता है, व्यू ग्रिड लाइन।
तो सबसे पहले व्यू ग्रिड लाइन के लिए हम यहाँ से बॉर्डर कर दे रहे हैं नो बॉर्डर। तो जो ये आपकी डैश डैश लाइन है ये क्या कहलाती है, आपकी ग्रिड लाइन कहलाती है। जो ग्रिड लाइन क्या कहलाती है, ये आपको हेल्प करती है कि आपका फर्स्ट कॉलम कहाँ से है, आपकी ये फर्स्ट सेल कहाँ पर है। तो ये क्या पूरा एरिया डिसाइड करने के लिए ग्रिड लाइन आपको दी जाती है। इस ग्रिड लाइन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कॉलम डिसाइड कर सकते हैं, रो डिसाइड कर सकते हैं। तो व्यू ग्रिड लाइन पर आप टिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन हट जाएंगी। तो इसको एक्टिवेट और आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिर है उसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज टेबल अभी आप स्किप कीजिए। इसके बाद है हमारा ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर ड्रॉ टेबल के द्वारा पेन मिलता है। इस पेन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने टेबल को ड्रॉ कर लिया है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इस तरीके से रो और कॉलम अपनी टेबल पर ऐड करा सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है इरेजर। तो इरेजर के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप किसी कॉलम या रो को, टेबल को इरेज कर सकते हैं। तो इरेजर मतलब क्या होता है, आप बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। फिर हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया है। फिर अगला जो ऑप्शन आता है हमारा रो एंड कॉलम ग्रुप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रो एंड कॉलम ग्रुप है। इसके द्वारा हम अपनी टेबल पर क्या कर सकते हैं, रो कॉलम को ऐड करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, और रो कॉलम और सेल को आप क्या करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर टेबल है, तो यहाँ पर हमने पहले टेबल पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। वहां से आपको डिजाइन और इस पर आपको कर देना है ऑल बॉर्डर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, इसके लिए आपको पहले इंसर्ट एबव। तो एबव आप राइट क्लिक भी करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और मैनुअली आप लेआउट टैब पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, टेबल और कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है इंसर्ट एबव, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो एबव मतलब क्या होता है, ऊपर, और बिलो मतलब क्या होता है, नीचे। तो जो भी सेल अभी आपने सेलेक्ट की हुई है उसके ऊपर अगर आप रो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इंसर्ट एबव पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक ब्लैंक रो क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस किया। और इंसर्ट बेलो, बेलो मतलब क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पर सेल सिलेक्ट की हुई है उसके नीचे क्या होगी, नीचे रो इंसर्ट होगी। तो अगर आपको नीचे रो इंसर्ट कराना है तो आप किस पर क्लिक कर सकते हैं, इंसर्ट बेलो। तो हमने यहाँ पर बेलो पर क्लिक किया तो नीचे रो क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल पर क्या करा सकते हैं, रो को ऐड करा सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर रो ऐड हो चुकी है। कॉलम को अगर ऐड कराना है, मान लीजिए यहाँ पर बीच पर हम फादर्स नेम लेना चाहते हैं, या यहाँ पर हम क्या कराना चाहते हैं, एक कॉलम ऐड कराना चाहते हैं क्लास के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट कराने के लिए आप इंसर्ट लेफ्ट का यूज कर सकते हैं, और राइट साइड कॉलम इंसर्ट कराने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, राइट साइड कॉलम। तो हम यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट क्लिक करा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलम ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लास डाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप क्या करा सकते हैं, कॉलम ऐड करा सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप यहाँ पर कर्सर रखिए, फिर इंसर्ट ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉलम, रो और सेल को इंसर्ट करा सकते हैं। फिर जो अगला ऑप्शन है हमारा क्या है, डिलीट। डिलीट ऑप्शन का, तो डिलीट ऑप्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी सेल को डिलीट करा सकते हैं, किसी कॉलम को डिलीट करा सकते हैं, रो को डिलीट करा सकते हैं, या टेबल को क्या करा सकते हैं, आप डिलीट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें कॉलम ये वाला डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डिलीट
डिलीट कॉलम के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिलीट कॉलम क्लिक किया तो कॉलम क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब हम कर दे रहे हैं कंट्रोल Z, तो कॉलम वापस आ चुका है। इसी तरीके से आपको रो डिलीट करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट किए, तो ये दो हमको क्या करनी है, रो डिलीट करनी है। तो आपको यहाँ पर कर देना डिलीट रो, तो ऊपर की दो रो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप किसी रो को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, और कॉलम को भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, रो एंड कॉलम ग्रुप। अब अगला जो हमारा ऑप्शन आता है, अगला जो ग्रुप आता है टेबल टूल में, लेआउट टैब के अंतर्गत मर्ज ग्रुप आता है। तो मर्ज ग्रुप के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट क्लिक करके एक क्या करा ले रहे हैं, एक रो इंसर्ट करा ले रहे हैं। ये रो आ चुकी है। अब रो है, मान लीजिए जो हमारा डेटा दिया गया हुआ है, ये मान लीजिए हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, उसमें रिजल्ट कैलकुलेशन का यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर हमें क्या डालनी पड़ेगी, हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक रो की जरूरत, एक सेल की जरूरत है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी, 6 7 8 सेल है। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज सेल पर आप क्लिक करेंगे, तो जितनी भी सेल है वो मिलकर के क्या बना लेंगी, एक सेल बना लेंगे। अब आप यहाँ पर डाल सकते हैं रिजल्ट कैलकुलेशन इन हाफ ईयरली एग्जाम। फिर इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। होम में जाइए आप, और डिजाइन टैब के द्वारा आप शेडिंग कलर भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 42 तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल, सेल को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। फिर स्प्लिट सेल, तो स्प्लिट सेल की मदद से क्या कर सकते हैं, आप सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, दो भागों में या तीन भागों पर क्या करते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, दो है। तो ये क्या होगी, दो कॉलम पर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक सेल के अंतर्गत एक से अधिक सेल क्या करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, स्प्लिट करा सकते हैं इस तरीके से, कंट्रोल Z। और इसी तरीके से आप जहां पर भी कर्सर रखेंगे, तो स्प्लिट के द्वारा क्या होगी, स्प्लिट ऑप्शंस के द्वारा जो आपकी टेबल है वो दो भागों पर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, बट जाएगी, या दो भागों पर बट जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है हमारा क्या, हाइट और विड्थ। इसके द्वारा आप किसी भी कॉलम की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ज्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ से विड्थ वगैरह भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर अगला जो ग्रुप है हमारा क्या आता है, यहाँ पर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के लिए आपको यहाँ पर प्लस साइन के द्वारा हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट करते हैं, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो ये है टॉप, टॉप साइड पर लेफ्ट अलाइन, फिर ये टॉप पर सेंटर अलाइन, और ये टॉप पर राइट अलाइन। फिर ये मिड वाला मिड अलाइन है, तो ये मिड में लेफ्ट अलाइन है, ये मिड में सेंटर अलाइन है, और ये मिड में राइट अलाइन है। फिर नीचे वाली जो आपकी लाइन है यहाँ पर ये है, ये बॉटम पर क्या है, लेफ्ट अलाइन है, ये बॉटम पर राइट अलाइन, और ये बॉटम पर राइट अलाइन। तो इस तरीके से आप इसको मिड में सेंटर अलाइन से सेट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। फिर है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के द्वारा जो आपकी हेडिंग वगैरह है उनका डायरेक्शन आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं।
फिर ये है सेल के बीच पर आप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मार्जिन वगैरह बढ़ा सकते हैं। और फिर है सॉर्ट ऑप्शन, तो सॉर्ट ऑप्शंस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन हम नेम के अकॉर्डिंग क्या कराना चाहते हैं, सॉर्ट कराना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेटा क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर चेंज हो गया है, तो यहाँ पर आप रोल नंबर वगैरह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फाइन। तो इस तरीके से सॉर्ट ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, आप अल्फाबेटिकली क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपका आता है एसेंडिंग, तो एसेंडिंग होता है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। मतलब पहले जैसे अल्फाबेटिकली पहले ए वाले नाम सेट होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, और फिर इसी तरीके से दूसरा जो ऑर्डर आपका आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम पर। अल्फाबेटिकली मतलब जेड टू ए, तो पहले जेड वाले नाम सेट होंगे, फिर एक्स, फिर वाई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। फिर है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट के द्वारा जो आपका टेबल लेआउट है उसको आप ओनली टेक्स्ट फॉर्मूला पर क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमने कंट्रोल जेड किया। तो आप टेबल टूल का यूज करके, डिजाइन टैब, लेआउट टैब का यूज करके इस तरीके से एक टेबल का लेआउट तैयार कर सकते हैं, और टेबल को एडिट, फॉर्मेट और क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एमएस वर्ड पर। टेबल बनाना, टेबल बना सकते हैं आप अलग अलग ऑप्शंस का यूज करके। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा टेबल के बाद, पिक्चर। आप एमएस वर्ड पर कैसे पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, और कैसे इसको पूरी तरीके से आप सेट करके फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल सिलेक्ट करते हैं, इसको आप कर दीजिए। हाँ मतलब डीएनडी बनेगी ये जब। तो पिक्चर ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है आपका पिक्चर। तो पिक्चर ऑप्शन के द्वारा आप क्या करा सकते हैं, ऑफलाइन पिक्चर, जो आपके सिस्टम पर पहले से आप पिक्चर क्या कर चुके हैं, सेव करके रखे हुए हैं। तो आपके पास यदि यहाँ पर पिक्चर है तो इस तरीके से आप प्रॉपर लोकेशन क्या करके फाइंड करके पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सिस्टम पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी पिक्चर शायद है नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड करके देख रहे हैं। तो ये स्क्रीनशॉट इमेज है, तो ये इमेज वगैरह आ चुकी है। तो ऑफलाइन आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। अब यहाँ से हम एक ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करा रहे हैं। तो ऑनलाइन पिक्चर मतलब आपके सिस्टम पर नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिंग इमेज सर्च, तो यहाँ पर आप इमेज का नाम टाइप कर सकते हैं, जिस भी इमेज को आप क्या कराना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज इंसर्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सर्च किया। तो ये देखिए इतनी सारी इमेज आ चुकी है। आप इन इमेज को क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इमेज आ चुकी है। अब इमेज की फॉर्मेटिंग के लिए जिस तरीके से अभी हमने टेबल बनाई है, टेबल को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास कौन सा टूल जुड़ा हुआ था, टेबल टूल, जिसके अंतर्गत कितने टैब आ रहे थे, दो टैब आ रहे थे, डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। तो ऐसे ही जब आप अपने एमएस वर्ड की फाइल पर इमेज इंसर्ट कराते हैं, तो यहाँ पर आपका पिक्चर टूल जुड़ जाता है, जिसके अंतर्गत फॉर्मेट टैब आता है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से कर लीजिए ताकि आप क्या कर सके, इमेज को मूव करा सके। तो पहला जो आपका ग्रुप आता है एडजस्ट ग्रुप, तो यहाँ से आप, पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, तो इस तरीके से आप क्या करा सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा जो पोर्शन है ये कौन सा है, इमेज का पार्ट है। यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत ही
कम दिया गया है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कीप चेंजेस। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बैकग्राउंड को रिमूव करा सकते हैं, कंट्रोल Z। तो रिमूव बैकग्राउंड के द्वारा आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फिर करेक्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आपके मोबाइल पर अलग अलग प्रकार के इमेज फिल्टर्स रहते हैं, तो यहाँ से आप इन लेआउट्स का क्या कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर ये कलर से इमेज के कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो आप अपनी इमेज पर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इजी ऑप्शन है, सिर्फ आपको इस पर क्लिक करके देखना है। जो भी आपको कलर आपको इमेज के अकॉर्डिंग सही लग रहा है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज पर उस कलर को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर है या आर्टिस्टिक इफेक्ट है, हल्के अलग अलग प्रकार की इमेज इफेक्ट है, तो आप इन इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है चेंज पिक्चर। अगर आप इस पिक्चर की जगह दूसरी इमेज क्या कराना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज पिक्चर पर क्लिक करके दूसरी पिक्चर यहाँ पर क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। फिर है रीसेट पिक्चर। इस ऑप्शन के द्वारा अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर करेक्शन किया हुआ है, अलग अलग प्रकार के कलर अप्लाई किए हुए हैं, ये हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, तो रीसेट पिक्चर के द्वारा क्या होगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। फिर दूसरा जो आपका यहाँ पर ग्रुप आता है, पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल जो आपका ग्रुप होता है, अलग अलग उसके स्टाइल दिए गए हैं पिक्चर्स के। तो ये देखिए, आप लेआउट्स, आप इन लेआउट का यूज कर सकते हैं अपनी इमेज पर। ये इफेक्ट के साथ आपके ये अलग अलग लेआउट दिए गए हैं, आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के क्या दिए गए हैं, आपके पास इफेक्ट दिए गए हैं, 3D इफेक्ट भी दिए गए हैं। तो इनका आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज पर यूज कर सकते हैं। फिर है पिक्चर बॉर्डर। यहाँ से बॉर्डर कलर आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, जो भी कलर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। नो आउटलाइन से क्या होगा, बॉर्डर की आउटलाइन का कलर नो कलर हो जाएगा। फिर है मोर आउटलाइन कलर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी बॉर्डर कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये देखिए, आप बॉर्डर कलर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये पिक्चर इफेक्ट दिए गए हैं, ये तो आप क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट प्रकार के प्रीसेट। शेडो में क्या है, अलग अलग प्रकार की शेडो डिजाइन दी गई है, आप इनका यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर देख सकते हैं इमेज का रिफ्लेक्शन नीचे तक आ रहा है, तो इनका भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर पिक्चर के लेआउट दिए गए हैं, आप इमेज को इन शेप्स पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट वगैरह का भी क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। फिर है पोजीशन, रैप टेक्स्ट। तो ये ऑप्शंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से क्या कर देना है, बैक स्पेस प्रेस कर देना है। यहाँ पर इंसर्ट टैब पर जाकर के हम क्या करा रहे हैं, शेप इंसर्ट करा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 शेप इंसर्ट करा है, इसको आप कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने शेप आ चुके हैं, हमारे पास 4 शेप आ चुके हैं। इनका आप हर एक शेप का अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल शेप्स है। तो अब फॉर्मेट टैब को समझने के लिए आगे के ऑप्शंस के लिए यहाँ पर जैसे पोजीशन, तो पोजीशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टॉप में सेट कर सकते हैं। ये टॉप में सेंटर पर सेट कर सकते हैं, टॉप में राइट साइड। फिर ये पोजीशन आप शेप की क्या कर सकते हैं, पेज के बीचों बीच आप क्या कर सकते हैं, शेप को सेट कर सकते हैं। तो ये पोजीशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप सेव इमेज या पिक्चर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है हमारा ब्रेव टेक्स्ट। तो ब्रेव टेक्स्ट ऑप्शंस का क्या यूज है, अगर इसके अंतर्गत कोई शेप लिखा, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं बराबर,
एंटर। तो यहाँ पर ब्रेव टेक्स्ट के द्वारा देख सकते हैं आप सेव, जहां पर भी आप सेव लेकर के जाएंगे वहां पर ऑटोमेटिक स्पेस देख सकते हैं आप क्या होते जा रहा है, खाली होते जा रहा है। और उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट क्या होते जा रहा है, सेट होते जा रहा है। तो ब्रेव टेक्स्ट के द्वारा क्या करते हैं, सेव जो है टेक्स्ट को ब्रेव कर देता है। फिर है ये स्क्वायर, ये टाइट फिक्स हो जाता है। ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको से करना है, टेक्स्ट को बिहाइंड करना है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव को सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इन ऑप्शंस को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास सेव दिए गए हैं। तो पहला है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शंस के द्वारा क्या कर सकते हैं आप, जैसे ब्लू कलर का जो शेप है आपका, रेक्टेंगल शेप है, ये सबसे पीछे है, इसको आपको शेप के ऊपर लेके आना है, येलो शेप के ऊपर लेके आना, तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं शेप क्या होते जा रहा है, ऊपर आते जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप शेप को आगे और पीछे कर सकते हैं। अब क्या है, इसके अंतर्गत दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है ब्रिंग टू फ्रंट। तो ब्रिंग टू फ्रंट के अंतर्गत क्या होता है, आपके पेज पर जितने भी शेप रहते हैं उन सभी पेज के फ्रंट पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास तीन शेप है, पहले येलो रेक्टेंगल शेप है, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो जो ये जो शेप आप सेलेक्ट करेंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट पर क्या होगा, जितने भी आपके शेप है उनसे सबसे ऊपर आ जाएगा, ग्रीन वाले के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो आपका शेप है ये ब्रिंग टू फ्रंट पर आ चुका है सबसे ऊपर। ये सबसे ऊपर आपका यहाँ पर शेप आ चुका है। फिर इसके बाद सेंड टू बैकवर्ड, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो सेंड बैकवर्ड में क्या होगा, एक एक करके शेप के पीछे जाते जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेंड टू बैकवर्ड में क्या होगा, सेंड टू बैक में डायरेक्ट सबसे पीछे चला जाएगा, ये देख सकते हैं आप शेप। तो इस तरीके से आप शेप को आगे और पीछे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस का यूज करके। फिर सिलेक्शन पेन, तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट पर, आपकी फाइल पर जितने भी क्या दिए रहेंगे, आपको शेप दिए रहेंगे, तो सिलेक्शन पेन पर उन शेप्स के नेम शो होंगे। तो शो ऑल के द्वारा आप इनको शो करा सकते हैं, और हाइड ऑप्शन के द्वारा इन शेप को क्या करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं। फिर इसके बाद अलाइन ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से भी आप शेप को अलाइन वगैरह कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन। तो शेप को आप क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन जो है हमारा ग्रुप है। तो आप मल्टीपल शेप को क्या कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर शेप सिलेक्ट कर लिए हैं, शिफ्ट की के साथ आप मल्टीपल शेप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रुप कर देना है। यहाँ से आप राइट क्लिक करके भी ग्रुप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या यहाँ पर जो आपको ग्रुप ऑप्शन मिला है तो ये ग्रुप बन चुके हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक साथ इन शेप को क्या करा सकते हैं, आप मूव करा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप क्या करा सकते हैं, मल्टीपल शेप को ग्रुप करा सकते हैं। इसके बाद रोटेट ऑप्शंस के द्वारा क्या करा सकते हैं, आप शेप को रोटेट करा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेप को आप क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। या तो फिर मैन्युअली आप यहाँ पर रोटेट का सिंबल दिया गया है, इसके द्वारा आप शेप को क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। लास्ट जो ग्रुप बचा हुआ है यहाँ पर साइज ग्रुप बचा हुआ है। साइज ग्रुप के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, शेप की हाइट और विड्थ को इंक्रीज और क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करा सकते हैं, किसी भी शेप की साइज को मेंटेन करके मैन्युअली आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट शेप आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये रेक्टेंगल शेप है लेकिन आपको स्क्वायर शेप में करना है, तो आप एक साथ क्या कर सकते हैं, आप शेप की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेट करके रख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप क्या करा सकते हैं, अपने एमएस वर्ड की जो फाइल है उस पर आप इमेज इंसर्ट करा सकते हैं, शेप को सेट करके रख सकते हैं और टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो टेबल टूल को समझा हमने, और पिक्चर टूल कैसे हम अपने एमएस वर्ड की फाइल पर पिक्चर्स को ऐड करा सकते हैं, शेप सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एमएस वर्ड की क्लास पर आज हमने पढ़ी।